एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का 8वां चैप्टर जिसका नाम है सूक्ति स्तबका। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर वचन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति। सु का मतलब होता है सुंदर, उक्ति का मतलब होता है वचन। स्तबका का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि इस चैप्टर का मतलब हुआ कि सुंदर वचनों का गुच्छा। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से ही। सिद्ध्यन्ति का मतलब होता है सिद्ध होते हैं। यहाँ पे बहुवचन है, सिद्ध्यन्ति लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बहुवचन है। कार्याणि मतलब कार्य, ना मनोरथ है मतलब ना का मतलब नहीं, और मनोरथ है मतलब मन की इच्छा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उद्यम करने से ही या परिश्रम करने से ही हमारे कार्य जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा करने से। यानी कि हम अगर मन में कोई चीज़ सोचते हैं तो वो भी बिना परिश्रम के पूरा नहीं होता है। अगर हम मन में सोचेंगे कि हम जो है दूसरे किसी शहर में चले जाएं, तो वहाँ पर हम बिना परिश्रम करे या बिना ट्रेन में बैठे या बिना फ्लाइट किए हम नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम अभी सोचें बैठे बैठे कि मैंने स्कूल में टॉप कर लिया, तो हम बिना पढ़ाई किए टॉप नहीं कर सकते ना। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसी तरह से बिना जो है परिश्रम के हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। केवल मन के सोचने से ही सारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि हमको परिश्रम किसी भी कार्य करने के लिए को पूरा करने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ता है। जैसे कि ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है। ना ही मतलब नहीं, सुप्त से मतलब सोते हुए, सिंह से मतलब शेर के, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं, मुखे मतलब मुख में, मृगा जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में अपने आप जो है हिरन जो है प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से जब भी मतलब सोता हुआ अगर शेर है तो क्या उसके मुंह में अपने से हिरन तो चले जाते। शेर जो है शिकार करता है, यानी कि जो है परिश्रम करता है, तभी उसे जो है वो हिरन उसके मुख में आता है या हिरन का वो शिकार कर पाता है और उसकी भूख शांत होती है। अगर वो बैठे बैठे सोच लेगा कि हाँ हिरन मेरे मुंह में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। फिर सेकंड क्या है, पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो ना सार्थका। तो इसका मतलब होता है कि पुस्तकें, यहाँ पे पुस्तकें लिखा है मतलब पुस्तक में, पठिता मतलब पढ़ा गया, पाठा मतलब पाठ या लेसन, जीवने मतलब लाइफ में या जीवन में, नैव मतलब ना प्लस एव, नैव मतलब नहीं, साधिता का मतलब होता है अपनाना या अपनाया गया या फिर उपयोग किया गया। किम भवेत, किम भवेत मतलब भवेत का मतलब होता है लाभ। किम मतलब क्या, क्या लाभ, तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, सार्थका का मतलब होता है मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण। यो ना मतलब होता है जो नहीं। योना में यह प्लस यह और ना का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जो हम किताब में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जो होता है, अगर वो जीवन में प्रयोग नहीं किया गया या उपयोग में नहीं लाया गया, तो पाठ का जो है पढ़ने से
उसका जीवन में क्या लाभ होगा, या उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा जिसको अपने जीवन में हमने उपयोग में नहीं लाया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो जो पाठ हमने पढ़ा है वो जीवन में सार्थक नहीं है, या उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। इसका भाव क्या होता है कि पुस्तक में जो पढ़ी हुई बातें हैं, जो हम बुक में पढ़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए या उन्हें अपनाना चाहिए। फिर थर्ड है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मतलब प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब खुश होते हैं, जन्तवा मतलब लोग, तस्मात् का मतलब होता है इस कारण, प्रियम या सुंदर मतलब मन को जो प्रिय लगने वाले, ही वक्तव्यम मतलब वचन, वक्तव्यम का मतलब वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए, वचन का मतलब शब्द का दरिद्रता मतलब उसमें जो है कंजूसी, दरिद्रता मतलब कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इस उक्ति का मतलब क्या हुआ कि सब मनुष्यों को या सभी लोगों को प्रिय वचन, जो सभी मनुष्य जो होते हैं वो प्रिय वचन सुनने से जो है या कहे जाने पर वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण जो है सुंदर वचन या मधुर वचन ही हमें बोलना चाहिए। तो अगर सभी प्राणी या सभी लोग सुंदर वचन बोलने से खुश हो जाते हैं तो हमें सुंदर वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, या सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक उदार वचन ही बोलना चाहिए या सुंदर वचन ही हमें बोलना चाहिए। इसका मतलब मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। इस उक्ति का मतलब है कि अगर सब मनुष्य जो है प्रिय वचन यानी कि मन को सुनने में अच्छा लगने वाले वचन कहे जाने पर खुश हो जाते हैं, तो इस कारण सुंदर वचन या मधुर वचन ही हमें बोलने चाहिए। और वाणी के प्रयोग में या सुंदर वचन बोलने में जो है हमें कंजूसी नहीं की जानी चाहिए। इसका भाव क्या है कि हमें मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने के लिए एकमात्र जो है वो साधन है। सबको खुश करने के लिए मीठे बोल ही बोलना चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतयोऽपि पद्म एकं न गच्छति। यहाँ पे गच्छन् का मतलब होता है, गच्छन् का मतलब होता है चलता हुआ, पिपीलिको मतलब चींटी, याति का मतलब क्या होता है, जाती है। यहाँ पे चींटी के बारे में बताया गया है। योजना नाम मतलब योजनों का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक योजन का मतलब होता है एक दूरी की एक माप होती है, उसके बारे में बताया। शतानी प्लस अपी मतलब कई सौ। अगच्छन मतलब कि जो है जाना। वैन तयोअपि मतलब कि वैन तयोअपि एक गरुड़, एक पक्षी होता है गरुड़, उसके लिए बताया गया है। पद्म एकम मतलब पदम प्लस एकम मतलब एक कदम भी, ना गच्छति मतलब नहीं जा पाता। यहाँ पे एक चींटी और एक गरुड़ पक्षी के बारे में कंपेयर किया गया है कि चींटी जो है चलती हुई जो चींटी होती है मतलब लगातार चलती हुई चींटी जो है वो जो है सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। मतलब वो काफ़ी दूर तक पैदल मतलब अपने पैरों से चलती जाती है। लेकिन
जो है, जो गरुड़ पक्षी होता है वो एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रयास करने से ही जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे चींटी जो है चलते चलते वो सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है, और जो गरुड़ पक्षी होता है वो जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है या चलता है। फिर उसके बाद 5th वाला देखते हैं, ये लास्ट वो है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिकाकयो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। ये बहुत वो है। यहाँ पे क्या बताया गया है, काका का मतलब होता है कौआ, कृष्णा मतलब काला, पिका मतलब कोयल, कृष्णा का भी मतलब होता है काला, को भेदा मतलब भेदा मतलब अंतर, पिक काक्यो मतलब कौआ और कोयल। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौआ भी जो होता है वो काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या अंतर है, को भेदा मतलब क्या अंतर है कोयल और कौवे में, कोई भी अंतर जो है नहीं समझ पाता है। अगर दोनों को साथ में देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं समझ में आता, क्योंकि दोनों एक ही जैसे होते हैं। वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। वसंत के समय में जो है हम कब अंतर कर पाते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तब हम अंतर कर पाते हैं, क्योंकि उस समय कोयल कूकू बोलती है और कौआ जो है काव काव बोलता है। तो उसी समय हमें पता चल जाता है कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। कहने का मतलब ये है कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर कौवे और कोयल में क्या अंतर होता है, लेकिन बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल है। यह बात जो है स्पष्ट हो जाती है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। इसका मतलब कहने का भाव बहुत अच्छा है कि जो है बाहरी गुणों या बाहरी जो है रंग रूप के आधार पर अनुमान जो है नहीं लगाया जा सकता है। मतलब देख करके अनुमान नहीं लगाया किसी के जो अंदर जो कौन से गुण हैं ये अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन समय आने पर ही आंतरिक गुणों का या किसी के गुणों का पता चलता है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु आने पर कोयल को कोयल समझ सकते हैं और कौवे को कौवा, क्योंकि बसंत ऋतु में ही कोयल कुकू कुकू करती है। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, बाई हार्डवर्क। मनोरथे मन की इच्छा से, डिज़ायर या ओनली बाई डिज़ायरिंग। सिंह का मतलब होता है शेर, लायन। मृगा हिरण एक प्रकार का जानवर होता है, डियर्स एनिमल्स। दरिद्रता दीनता या कृपणता, पॉवर्टी। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। तुष्यंती का मतलब होता है संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, गेट सेटिस्फाइड। मानवा का मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन बींग्स। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर। वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन। वचने बोलने में, इन स्पीकिंग। साधिता का मतलब उपयोग किया, यूज्ड। भवेत मतलब होगा या होना चाहिए, शुड बी। फिर आगे है सार्थका। सार्थका का मतलब होता है अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त या मीनिंगफुल। काका कौआ, क्रो। कृष्णा मतलब काला, ब्लैक। पिका मतलब कोयल, कुकू।
पिक काक्यो मतलब कोयल और कौवे में, बिटवीन प्राप्ते आने पर, आफ्टर गेटिंग, बिटवीन बिटवीन कुकू एंड क्रो, प्राप्ते समय आने, प्राप्ते मतलब आने पर, आफ्टर गेटिंग, गच्छन का मतलब होता है जाता हुआ, वाइल गोइंग, पिपीलिका मतलब नर चींटी, एंड ही, याति मतलब जाता है, गोज, योजना नाम मतलब 4 कोसों का, अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर, 4 कोसों का मतलब 12 किलोमीटर। शतानी का मतलब होता है 100, हंड्रेड्स। अगच्छन मतलब ना चलते हुए, विदाउट मूवमेंट। वैनतेय मतलब गरुड़ा, गरुण, वैनतेय मतलब एक पक्षी होता है गरुण। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय।